श्री राम जय जय राम। 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 195 सर्ग निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, बड़े हर्ष की बात है कि आप प्रबुद्ध हो गए हैं। आपकी वाणी अप्रबुद्ध लोगों के पापों का नाश करने वाली तथा अनुभव सिद्धार्थ का अनुवाद रूप और युक्ति युक्त होने से प्रबुद्ध पुरुषों की प्रार्थना से प्रसन्न बदन बनाने वाली है। वशिष्ठवाच, अहो न संप्रबुद्धोऽसि राघवाघव्यापिनी भागीयं तव संपन्ना प्रबुद्धेषु हासिनी। असत्य जगत अज्ञान जनित संकल्प वश के समान है, यही बंधन है। असंकल्प की दृढ़ता से परिपुष्ट तत्व ज्ञान से शांत होना मुक्ति साधन है। इसकी आत्यंतिक निवृत्ति निर्वाण है, यही मोक्ष निष्कर्ष है, यही परमार्थ है। असत्य जगत अज्ञान जनित संकल्प वश के समान है, यही बंधन है। असंकल्प की दृढ़ता से परिपुष्ट तत्व ज्ञान से शांत होना मुक्ति साधन है, इसकी आत्यंतिक निवृत्ति निर्वाण है, यही मोक्ष निष्कर्ष है, यही परमार्थ है। विभाति वासुदेवेद मसंकल्पेन साम्यति यत्शान्ति सुनिर्वाण मित्यैव परमागता। विभाति वासुदेवेद मसंकल्पेन साम्यति यत्शान्ति सुनिर्वाण मित्यैव परमागता। असत्य जगत अज्ञान जनित संकल्प वश के समान है, यही बंधन है। असंकल्प की दृढ़ता से परिपुष्ट तत्व ज्ञान से शांत होना मुक्ति साधन है, इसकी आत्यंतिक निवृत्ति निर्वाण है, यही मोक्ष निष्कर्ष है, वही परमार्थ है। ये बच्चा, वैसे कल्पन और अकल्पन वैसे परब्रह्म के ही रूप है, अन्य के नहीं। जैसे स्पंदन और अस्पंदन दोनों वायु के ही रूप है, अर्थात कल्पन और अकल्पन रूप बंधन और मोक्ष अज्ञात और ज्ञान ब्रह्म के रूप है, यह निष्कर्ष सभी फलित हुआ। ये बच्चा, वैसे ही कल्पन और अकल्पन, ये बच्चा, वैसे ही कल्पन और अकल्पन वैसे ही परब्रह्म का ही रूप है, अन्य की नहीं। जैसे स्पंदन और स्पंदन दोनों वायु के ही रूप है, अर्थात कल्पन और अकल्पन रूप बंधन और मोक्ष अज्ञात और ज्ञान ब्रह्म के रूप है, ये निष्कर्ष सभी फलित हुआ। कल्पन और अकल्पन वैसे ही परब्रह्म के रूप है, अन्य की नहीं। जैसे स्पंदन और स्पंदन दोनों वायु के रूप है, कल्पन और अकल्पन रूप बंधन और मोक्ष अज्ञात और ज्ञान ब्रह्म के ही रूप है, यह निष्कर्ष सभी फलित हुआ। कल्पना कल्पने रूपम परस्यैवेतरस्य नु स्पंदना स्पंदने वायो यदा नात्रैकपादिते। ज्ञानवान पुरुष को ही समाधि अवस्था में अथवा व्यवहार काल में शिला गर्भ की समान स्थिति इन निर्मल मुक्तता कही जाती है। ज्ञानवान पुरुष की ही समाधि अवस्था में अथवा व्यवहार काल में शिला गर्भ की समान स्थिति ही निर्मल मुक्तता कही जाती है। ज्ञानवान पुरुष की ही समाधि अवस्था में अथवा व्यवहार काल में शिला गर्भ के समान स्थिति ही निर्मल मुक्तता कही जाती है। समाधि अवस्था में अथवा व्यवहार काल में ज्ञानवान पुरुष की शिला गर्भ की समान स्थिति है, उसी को निर्मल मुक्तता कही जाती है।
प्रबुद्धस्यैव या पुंसां शिलाजठरवस्थितिः सान्तो व्यवहृतौ वापि सामलामुक्ततोचिते। प्रबुद्धस्यैव या पुंसां शिलाजठरवस्थितिः सान्तो व्यवहृतौ वापि सामलामुक्ततोचिते। ये राघव दुख विनाश किस पद में स्थित होकर हम लोग समाधि और व्यवहार में समान रूप से इस तरह स्थित है, अर्थात इस पद में स्थिति हम ऐसे जीवन मुक्तों की समाधि और व्युत्थान में तुल्य रूप स्थित है। हे राघव दुख विनाश किस पद में स्थित होकर हम लोग समाधि और व्यवहार में समान रूप से इस तरह स्थित है, अर्थात इस पद में स्थित ही हम ऐसे जीवन मुक्तों की समाधि और व्युत्थान में तुल्य रूप स्थिति है। दुख विनाश किस पद में स्थित होकर हम लोग समाधि और व्यवहार में समान रूप से इस तरह स्थित है, अर्थात इस पद में स्थित ही हम ऐसे जीवन मुक्तों की समाधि और व्युत्थान में तुल्य रूप स्थिति है। वयमस्मिन् पदे स्थित्वा राघवाघ विघातिनी संतत्वे व्यवहारे च सममित्थमवस्थिता। प्रबुद्धते प्रशांत स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि व्यवहार प्राण होते हुए भी सदा इसी परम पद में स्थित रहते हैं। प्रबुद्ध अथवा प्रशांत स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि व्यवहार प्राण होते हुए भी सदा इसी परम पद में स्थित रहते हैं। अस्मिन्नैव पदे नित्यं ब्रह्म विष्णु हरादे तिष्ठन्ति व्यवहारास्ता विसंदा। शिला के गर्भ के समान विक्षेप शून्य स्थिति वाले हम प्रबुद्ध लोगों का निर्दोष पद है। आप भी आज से लेकर हमारे सब समान ही इसे प्राप्त कर जीवन मुक्ति में विराजमान हुए। शिला के गर्भ के समान विक्षेप शून्य स्थिति वाले हम प्रबुद्ध लोगों का ये निर्दोष पद है। आप भी आज से लेकर हमारे समान ही इसे प्राप्त कर जीवन मुक्ति में विराजमान हुए। शैलोदर स्थितिमलां प्रबुद्धा नाम नामयम् अस्माकं पदमेवं तदा लभ्ये तदिवस्ताम्। शैलोदर स्थितिमलां प्रबुद्धा नाम नामयम् अस्माकं पदमेवं तदा लभ्ये तदिवस्ताम्। श्री रामचंद्र जी का ये ब्रह्मन जैसे मृग तृष्णा में जल भासमान है, वैसे जल में तरंगा आवर्त आदि पृथक भासमान है, वैसे असद रूप कभी उत्पन्न न हुआ, उत्पन्न न होने के कारण यह प्रकाशमान पृथक प्रतीत न होने वाला आरंभ रहित और आकाश शून्य ये जगत वैसा ही भासमान होता है जैसे सुवर्ण में खटक कुंडल आदि भासमान है, और जैसे स्वप्न और संकल्प का पर्वत भासमान है, अर्थात इस प्रकार से वशिष्ठ की उक्ति से जीवन मुक्ति पद में प्रतिष्ठित श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्त पुरुषों का जैसा जगत भासमान होता है उसका वर्णन क्या है। जैसे मृग तृष्णा श्री रामचंद्र का ब्रह्मन जैसे मृग तृष्णा में जल भासमान है, जैसे जल में तरंग आवर्त आदि पृथक भासमान है, वैसे असद्रूप कभी उत्पन्न न हुआ, उत्पन्न न होने के कारण ये अप्रकाशमान पृथक प्रतीत न होने वाला आरंभ रहित और आकार शून्य ही ये जगत वैसे ही भासमान होता है जैसे सुवर्ण में कटक कुंडल आदि भासमान है, और जैसे स्वप्न और संकल्प का पर्वत भासमान है, अर्थात इस प्रकार से वशिष्ठ की उक्ति से जीवन मुक्ति पद में प्रतिष्ठित श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्त पुरुषों का जैसा जगत भासमान होता है उसका वर्णन किया है। श्री रामाजा ब्रह्मण्यैव मसद्रूपा मनुत्पन्नमभासुरम् अनारम्भमनाकारमेवेदं भासते जगत्। मृगतृष्णाम्बुसदृशं तरङ्गावर्तिवारिवत् वृषकादिव कनके स्वप्नसङ्कल्पशैलवत्। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी यदि आप तत्वबोध प्राप्त कर चुके हैं तो अपने बोध की अभिवृद्धि के लिए प्रश्नकर्ता के रूप में पूछ रहे मेरा संशय दूर कीजिए, अर्थात
आप श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र जी के जीवन की स्थिति का वर्णन करने के लिए वक्ता के सिंहासन पर आरूढ़ कर मैं आपसे शिष्य की भांति पूछता हूँ, आप अपना संशय दूर कीजिए। राजा बुद्धवान चेद्राम तत्सु बोध विवृद्धये बुद्धवान चेद्राम तत्सु बोध विविधये कुरु संशय विच्छेदम पृच्छत पृच्छकस्मे। हे श्री राम जी, इस प्रकार नित्य अनुभूत भी सिर पर सदा सवार हुआ अत्यंत जगमगा रहा है, जगत नामक आवाज कैसे नहीं है। हे श्री राम जी, इस प्रकार नित्य अनुभूत भी सिर पर सदा सवार हुआ भी अत्यंत जगमगा रहा, ये जगत नामक आवाज कैसी नहीं है। इतम नित्यानुभूतो भी शिरस्तो पेति भासुर जगदाख्यो यमाभास राम राम जगदाख्यो यमाभास कदम नाम न मिले। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरु भाई, ये पहले ही कभी कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। अतः बंध्या पुत्र के समान सलाह इस जगत का अस्तित्व कल्पना किसी और कुछ नहीं है। यदि इसकी सत्ता है तो काल्पनिक सत्ता ही है, वास्तविक सत्ता इसकी नहीं है। पूर्व में वेदमुत्पन्नं न किंचन कदाचन तेन बंध्या सुदस्यासे न सत्ता कल्पना विदे। इस जगत भ्रांति का कारण ही क्या है, जिससे कि इसका आविर्भाव हुआ है। कारण के बिना कहीं कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। किमिवा से जगत भ्रांते कारणम विधायगा न कारणम बिना कार्ये केंद्रे संभवति प्रतीत। अविकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्वावस्था के नाश के बिना यहाँ कोई भी वस्तु कहीं पर स्वीकार नहीं हो सकती है। अविकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वावस्था के नाश के बिना यहाँ कोई भी वस्तु कहीं पर भी स्वीकार नहीं हो सकती है। न चाविकारम अजरम सविकारम स्यादे कारणम कुचिदेह किंचिदभवतु। यदि निर्विकार अजर अमर ये ब्रह्म ही विवर्तोपादन कारण है, जगत शब्दार्थ के धात प्रवृत्तियां कहीं पर किसी को कैसी होगी। अर्थात यदि ये कहा जाए कि निर्विकार ब्रह्म ही विवर्तोपादन कारण होकर माया से जगत के आकार में सूचित होता है, तो जगत शब्द का अर्थ सत्य प्राप्त नहीं होना। यदि निर्विकार अजर हे ब्रह्म विवर्तोपादन कारण है, जगत शब्दार्थ की यथार्थ प्रतीतियां कहाँ पर किसको कैसी होगी। अर्थात यदि ये कहा जाए कि निर्विकार ब्रह्म ही विवर्तोपादान कारण होकर माया से जगत के आकार में स्फुरित होता है, तो जगत शब्द का अर्थ सत्य प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ही वेद मनाख्यात्म कारणम प्रविजिम्बदे तत्कु कस्य कथम नाम जगत शब्दार्थ संविदा। उस निर्विकार शांत पद में हिरण्यगर्भ नामधारी पहला चेतन थी, प्रार्थ परिमित कुछ काल तक विवर्त आदिभाग्य धारण कर स्थित सा होता है, इसलिए वही जगत की भ्रांति का विषय सिद्ध होता है। वही उस निर्विकार शांत पद में हिरण्यगर्भ नामधारी पहला चेतन द्विपरार्ध परिमित कुछ काल तक विवर्त रूप आदिभाग्य धारण कर स्थित सा होता है, इसलिए वही जगत की भ्रांति का विषय सिद्ध होता है। तदना के पदे शांति चिरात् प्रसन्न चेतन
कचित काल लवम तिष्ठत्याति बाहिक देहविद। उसे भी एक क्षण में वर्षा आदि काल विस्तार की वैसे ही भ्रांति होती है। उसमें वो ताली के समान चंद्र सूर्य आदि को देखता है। जैसे आपको स्वप्न में एक क्षण काल में एक वर्षा की प्रतीति होती है, उसे भी एक क्षण में वर्षा आदि काल विस्तार की वैसे ही भ्रांति होती है, जिसमें उसमें वो ताली के समान चंद्र सूर्य आदि को देखता है। जैसे आपको स्वप्न में एक क्षण काल में एक वर्ष की प्रतीति होती है। क्षणे वत्सर संवित्ति स्वप्ने तुमी वचेतति। क्षणे वत्सर संविन्ने काकतालीय वत्सत्र चंद्रार्कादिस्तपस्यति। काकतालीय वत्सत्र पस्यति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय